Here are 5 important things which are not really going to help you in CAT 2024 exam, but you thought it will. So number one, reading. Yes, you heard me correct. Reading कैसे आपको नहीं help करेगा? So yes, reading तो करना है, but क्या reading करना है? You must have heard read books, read novels. Reading books, reading novels won't help you because everyone CAT checks different styles of writing as well, and not just genres like history, science, economics, literature, फिलोसफी. सिर्फ यही चेक नहीं कर रहे हैं, वो चेक कर रहे हैं क्या आप कंफर्टेबल हो विद डिफरेंट स्टाइल ऑफ राइटिंग एज वेल. इसीलिए आप 100 ऑथर एक साल में शायद नहीं पढ़ पाओ, 100 बुक्स शायद डिफिकल्ट हो फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, फॉर लॉट ऑफ फोक्स हु आर नॉट दैट इंटरेस्टेड इन टू रीडिंग. सो बेस्ट थिंग इज यू रीड editorials, excerpts, articles from various magazines, various newspapers like the New York Times, the Hindu, the Guardian, the Economist, right, the Hindustan Times, etc. आपको ये सब जगह से चूज करना है. क्यों करना है? यहीं से ज्यादातर पैसेजेस भी पिकअप किए जाते हैं. एग्जैक्टली ठीक है. सो वन थिंग इज दिस. Second point, pattern changes but syllabus does not. तो a lot of people get scared every year कि अरे फिर एक कुछ चेंज आ गया है, पढ़ें कैसे पढ़ें, क्या करें. तो जो है लास्ट 2 years के क्वेश्चन पेपर या सिलेबस के हिसाब से आपको वैसी ही पढ़ाई करनी है. आपको कुछ ऐसा चेंज नहीं कर देना है, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू बी ओपन टू सर्टेन चेंजेस, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ पैटर्न. एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको. लाइक लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में चारों VA के चारों टाइप से क्वेश्चन आए थे, लाइक ऑड वन आउट, पैरा कंप्लीशन 2023 में, राइट, पैरा जंबल समरी. वेज इन 2022 हमें ऑड वन आउट देखने नहीं मिला था, तो हमें सिर्फ पैरा कंप्लीशन आया, तो हमें लगा था शायद नहीं आएगा, राइट. तो पर हम सब प्रिपेयर कर गए थे. सिमिलरली यू हैव टू प्रिपेयर एवरीथिंग बिकॉज देयर कैन बी स्लाइट चेंजेस इन पैटर्न, बट देयर विल नेवर बी चेंज इन द सिलेबस. तो लास्ट 2 years के हिसाब से अगर आप फॉलो करोगे अपना सिलेबस, तैयारी करोगे, तो यू गुड टू गो इवन इफ देयर इज एनी चेंज एट द लास्ट मोमेंट, राइट. 10th level maths is enough. Yes, a lot of you must have heard कि अगर 10th में अगर आप सही थे, अच्छे थे, तो ठीक है, हो जाएगा. लाइक यू नो आपका मैथ्स क्लियर हो जाएगा, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है. अगर और जो लोग वीक हैं वो सिर्फ 10th लेवल मैथ्स पे वापस से ठीक कर ले. दैट डजंट रियली हेल्प इफ योर टारगेट स्कोर इज 99 और एनीथिंग अबव दैट परसेंटाइल. आपके शायद 5 से 7 क्वेश्चंस करेक्ट हो सकते हैं, बट देन दैट्स इट. अगर आपको एक अच्छा परसेंटाइल लाना है, एक कट ऑफ क्लियर करना है फॉर टॉप कॉलेजेस, तो आपको उससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. 10th लेवल तक की मैथ्स इनफ नहीं. तो बहुत लोग जिनका मैथ्स वीक है, 10th में भी ऑलरेडी डर लगता था, वो सोच रहे होंगे प्रॉब्लम तो बता दी मैम ने, डरा तो दिया, अब सोल्यूशन क्या है. सोल्यूशन मेरा 5th पॉइंट होगा, वेट करो. उससे पहले 1 more पॉइंट. तो 3 पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट? फर्स्ट पॉइंट इज डू नॉट रीड बुक्स, रीड एडिटोरियल्स. बिकॉज वो आर्टिकल पैसेजेस एक एडिटोरियल से पिकअप किए जाते हैं, बुक से नहीं किए जाते. बुक्स बहुत टाइम वेस्टिंग है, बुक में बहुत एक्स्ट्रा आपका हार्डवर्क लेगा. आप डायरेक्टली एडिटोरियल्स एक्सर्प्ट्स ही रीड करो. सेकेंडली, पैटर्न चेंज हर साल होता है, सो वी हैव टू बी ओपन. बट सिलेबस चेंज नहीं होता, तो हमें लास्ट 2 साल के क्वेश्चन पेपर्स के हिसाब से ही अपनी तैयारी रखनी है. हमें और ज्यादा इधर उधर फ्लस्टर्ड या कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. 10th लेवल मैथ्स इज इनफ इफ यू वांट टू क्लियर अ वेरी बेसिक लेवल ऑफ कट ऑफ, बट नॉट फॉर 99 परसेंटाइल. फोर्थ पॉइंट, स्टूडेंट्स इज स्टार्ट अर्ली. यस, अ लॉट ऑफ पीपल से 6 months इज इनफ. मेरे फ्रेंड्स ने बोला. आपके फ्रेंड्स डेफिनेटली बहुत स्मार्ट हैं अगर उनका 6 months में हो गया है, पर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स स्टार्ट 1 year बिफोर, और कई बार 1 year में भी नहीं होता है, स्पेशली अगर साथ में कॉलेज या साथ में आपका लाइक यू नो आई वुड से ऑफिस जॉब कुछ चल रहा है. सो अनलेस यू आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर सम अदर एप्टीट्यूड एग्जाम्स या कैट एग्जाम और आपको सिर्फ ब्रश अप करना है, 6 महीने डेफिनेटली इनफ. पर आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, तो आपकी सेल्फ स्टडी, सेल्फ प्रिपरेशन के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा. सिर्फ क्लास अटेंड करके आपका 99 परसेंटाइल नहीं आ जाने वाला है, जिसके लिए यू हैव टू स्टार्ट 1 year अर्ली. आप बोलोगे ये तो फिर भी हमने सुना था 1 साल पहले स्टार्ट करना चाहिए, और हम मेजॉरिटी ऑफ लोग ने कर भी लिया है, तो ये उसमें तो क्या ही नया है मैम. आप तो बोल रहे थे आप हमें 5 ऐसी चीजें बताओगे जो कि कुछ आपने सुनी नहीं है. तो इसमें ये है कि व्हेन यू स्टार्ट अर्ली, फोर्थ पॉइंट हम एक्सटेंड करते हैं, व्हेन यू स्टार्ट अर्ली आपको मॉक्स भी अर्ली स्टार्ट करनी. यस, दिस इज न्यू. सो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स स्टार्ट देयर मॉक्स 2 to 3 months बिफोर, इजंट इट. और फिर धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी इंप्रूव करते हैं, इंक्रीज करते हैं, बट ऐसा नहीं करना है. आप एज सुन एज यू स्टार्ट योर मॉक्स फ्रॉम द वेरी आई वुड से 3rd और 4th month ऑफ योर प्रिपरेशन, 3-4 महीने में आपका एक ठीक ठाक सिलेबस हो जाता है, एंड यू डेवलप सम कंफर्ट विथ मेजॉरिटी ऑफ द कैट टॉपिक्स, इफ नॉट ऑल. ऑफ कोर्स 1-2 टॉपिक हार्ड लगते हैं, बट तभी अगर आप थोड़ा सेक्शनल मॉक ले लोगे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फुल लेंथ मॉक्स, बट सेक्शनल मॉक्स आप स्टार्ट कर दोगे. जस्ट टेक मे बी 2 मॉक्स इन अ मंथ, एक वर्बल का, एक क्वांट. फॉर एग्जाम्पल DLR का थोड़ा और बाद में स्टार्ट करो, बिकॉज जनरली पहले हर कोई वर्बल क्वांट में ही अपना जो कंफर्ट है वो इंप्रूव करने की कोशिश करता है. सो स्टार्ट विद दैट ओनली, एंड धीरे धीरे विद टाइम जब यस एग्जाम को 3-4
महीने बचेंगे तो आप हफ्ते में एक मॉक लेना स्टार्ट करो, एंड देन जस्ट 1 मंथ बचेगा तो आप एक वीक में 2 मॉक्स लो. So this is how you have to increase the frequency of mocks, but you have to start really early. As soon as you start prepping for CAT, like 1 year before अगर आप स्टार्ट करते हो तो अराउंड 6 से 7 महीने पहले थोड़ा थोड़ा मॉक लेना शुरू कर दें, ताकि एक आइडिया लगे कि अभी हम कहाँ स्टैंड करते हैं, कहाँ जाना है. आपका टारगेट स्कोर है 99.5 परसेंटाइल से और आपका अभी स्कोर आ रहा है 80-85 परसेंटाइल. तो ये मेहनत है, वो आप लास्ट 2 महीने में रियलाइज नहीं कर सकते कि अरे अब पता चल रहा है ना, अब 1 साल तक क्या कर रहे, सो रहे थे. नहीं, यू हैव टू स्टार्ट अर्ली, ताकि वही स्कोर आपको थोड़ा पुश करे इन केस यू गेटिंग अ लो स्कोर, एंड देन यू जस्ट कीप दैट हार्ड वर्क, लाइक आप, क्योंकि वो बहुत जरूरी है. आपको हमेशा याद रहना कि अपना गोल क्या है, वो मॉक से ही आपको याद रहेगा. सो स्टार्ट योर मॉक्स अर्ली. एंड द सोल्यूशन, लास्ट पॉइंट, जो एक बहुत लोग पूछते हैं कौन सी बुक्स से हम अपनी प्रिपरेशन करें, विच बुक्स टू बाय फॉर प्रैक्टिस, राइट. बहुत लोग जो कोचिंग सेंटर ज्वाइन करते हैं उनको वहीं की बुक्स मिल जाती हैं और बहुत लोग को अलग से बुक्स खरीदनी होती है. आई विल रिकमेंड या विच एवर बुक्स यू हैव, आप उसमें से सॉल्व कर सकते हो, पर जनरली यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई डू यू वांट फर्स्ट ऑफ ऑल अ बुक, है ना. हमें बुक क्यों चाहिए, हमें बुक इसलिए चाहिए होती है एक चैप्टर, उसमें सारे टॉपिक्स जो एग्जाम के सिलेबस है चैप्टर वाइज कवर हो जाए, कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, अप्रोच समझ आ जाए, कोई क्वेश्चन कैसे करना होता है, टॉपिक को कैसे हमें कवर करना है, और फिर उसकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो डिटेल में और हम उसको सॉल्व करते हैं. इजंट इट? यही अपना मेन एजेंडा है. हमें इधर उधर कंफ्यूजन ना हो, कोई ये बोल रहा है वो बोल रहा है, एक ही बुक में हमें सारी चीज मिल जाए. बट ऐसा है नहीं. रियलिटीज या तो बुक्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से कवर किए कि थ्योरी लिखी होगी पर प्रैक्टिस क्वेश्चन उतने नहीं होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन थ्योरी नहीं है. दोनों चीजें हैं तो दोनों चीजें इनफ नहीं है, बिकॉज इतनी तो कोई बुक नहीं हो सकती जिसमें लास्ट 10-15 साल के क्वेश्चन पेपर भी और साथ में फिर एक एक चीज का कॉन्सेप्ट अच्छे से बताया हो. सो बेस्ट मेरे ख्याल से होगा कि आप कॉन्सेप्ट्स के लिए अगर आपने कहीं पे ज्वाइन किया है तो वहां पे आप 3-4 महीने सिलेबस कंप्लीट करो. रेशियो प्रोपोर्शन कैसे करना है, आरसी कैसे करना है, पैरा जंबल कैसे करना है, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, समरी, पैरा कंप्लीशन, ऑड वन आउट, सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशंस, ये सारे टॉपिक्स के आप कॉन्सेप्ट्स क्लासेस सीखो. अगर आप कहीं पे नहीं आपने ज्वाइन किया है, आप ना नहीं प्लान करते, तो ये सब टॉपिक्स बहुत अच्छे से यूट्यूब में फ्री में भी बहुत सारे टीचर्स ने कवर किए हैं. किसको फॉलो करना है, आप 3-4 वीडियोस देखिए, जिसका आपको समझ आता है आप उनको फॉलो कर सकते हो, राइट. आप उनके एक एक वीडियो देखिए, भाई ये पर्सन को लोग फॉलो भी कर रहे हैं और आपने भी 1-2 उनके सेशंस देखे, आपको समझ आ गया, तो ये तो टॉपिक्स ही है. कॉन्सेप्ट्स तो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, बट हाँ उसके जो हार्ड लेवल क्वेश्चन करने जाते हैं तब हमको प्रैक्टिस क्वेश्चन की जरूरत पड़ती है, तो कॉन्सेप्ट से काम नहीं होता है. और फिर जब आप क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है तो बुक से ज्यादा बेटर होगा पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स. यस, यू 10 ईयर्स के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप पिकअप करो, उनको सॉल्व करो. उसके लिए अगेन, राइट, आई रिपीट, बहुत सारे बुक्स में लास्ट 10-15 साल के क्वेश्चन पेपर है, बट व्हाई वुड यू स्पेंड मनी, राइट. ये तो फ्रीली अवेलेबल है गूगल में, इजंट इट. बहुत सारे जो फ्रीली अवेलेबल, बहुत सारी एप्स में पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर आप मॉक्स के तरीके से जब इसे क्लिक करते हैं एग्जाम, उस तरीके से भी गिवन है. तो व्हाई वुड यू लाइक पे फॉर पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, दैट डजंट मेक एनी सेंस. तो इसीलिए जिन लोग का मैथ्स, कमिंग टू माय सेकंड पॉइंट, जहां मैंने बोलता जिनका मैथ्स वीक है एंड लाइक 10th लेवल मैथ्स से नहीं चलेगा, तो क्या कर सकते हैं, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, अपने अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एटलीस्ट, राइट, इतने नंबर, फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें क्लियर करो. और उसके बाद में जो प्रैक्टिस है, आप सिर्फ प्रैक्टिस पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से ही करो और ट्राई करो और कहीं से भी ना करो. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द डिफिकल्टी लेवल ऑफ कैट एग्जाम हैज बीन इंक्रीजिंग ईयर ऑन ईयर एंड यू जस्ट नीड टू नो दिस. आई एम नॉट ट्राइंग टू डीमोटिवेट यू, बट कैट 2024 का जो एग्जाम है वो कैट 23 से भी हार्ड होगा, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू वर्बल और डीएलआर. क्वांट जनरली सेम रहता है, इतना डिफिकल्टी लेवल में इतना चेंजेस नहीं ऑब्जर्व किए गए, बट वर्बल और डीएलआर में जनरली चेंजेस होते हैं इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी लेवल. सो अगर आप बहुत 100% कंफर्टेबल हो गए हो फ्रॉम इन लास्ट 2 इयर्स क्वेश्चन पेपर, तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपका एक बहुत अच्छा स्कोर होगा इन कैट 2024. अगर इन्हीं एग्जाम में आपकी एक्यूरेसी से 70-80% चल रही है, आपका वो लेट्स से 90% भी चल रही है, तो उससे और हार्डर एग्जाम में आपका क्या परसेंटाइल है, वो उससे कम ही होगा ना, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता है. सो जस्ट कीप दीज फ्यू पॉइंट्स इन माइंड. दिस इज लाइक हाउ इट इज and follow your, like, just continue your preparation. Thank you so much everyone for attending this session and listening to me. See you soon next time. Bye bye.